नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। यह नाटक पर दूसरी प्रैक्टिस क्लास है। तो आज का पहला प्रश्न है, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है? तो ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, शशि गुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की है? ऑप्शन है इसका सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद बल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपेंद्रनाथ अश्क का है यह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अश्क का है? ऑप्शन है छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपेंद्रनाथ अश्क का है यह। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका, विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा, दशरथ ओझा, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दशरथ ओझा। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु प्रभाकर की रचना है युगे युगे क्रांति। अगला प्रश्न है, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? ऑप्शन है टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति, डॉक्टर, किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युगे युगे क्रांति। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन राकेश, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र माथुर का यह रचना है कोणार्क। अगला प्रश्न है, प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1920 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से, 1950 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी के उपरांत से होता है इसका प्रारंभ। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, पहला राजा, कोणार्क, शारदीया, दशरथ नंदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणार्क। अगला प्रश्न है, शारदीया नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? ऑप्शन है आधे अधूरे, कोणार्क, आठवां सर्ग, पहला राजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधे अधूरे। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कालिदास, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, मुद्रा राक्षस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन इनका नाटक है, कालिदास इसमें पात्र हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो आ गया ये प्रश्न। ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? ऑप्शन है संशयशील मानव का प्रतीक, बौद्ध धर्म की विजय का प्रतीक, अंतर्मन से टूटा हुआ व्यक्ति, किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संशयशील मानव का प्रतीक। अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, मणि मधुकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न में दोनों ऑप्शन रहते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल, इसी में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल। मादा कैक्टस के रचयिता हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई है? ऑप्शन है समय संदर्भ, अंधा युग, रस गंधर्व, मरजीवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधा युग का। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर, शंकर शेष। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकर शेष। अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्यकृति है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, रमेश बख्शी, लक्ष्मी नारायण लाल, हमीदुल्ला। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्यकृतियों की रचना किसने की है? ऑप्शन है मणि मधुकर, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणि मधुकर। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर, भीष्म साहनी, गोविंद चातक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीष्म साहनी की रचना है कबीरा खड़ा बाजार में। अगला प्रश्न है, घाटियां गूंजती हैं नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव प्रसाद सिंह। 75 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, पेपरवेट नामक नाटक की रचना किसने की है? ऑप्शन है रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, ज्ञानदेव, अमृत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश बख्शी की यह रचना है पेपरवेट। अगला प्रश्न है, बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, गोविंद चातक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ज्ञानदेव, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है बकरी। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? ऑप्शन है अब गरीबी हटाओ, निशांत, नेफा की एक शाम, नरमेघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफा की एक शाम। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है 1868 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881 ईस्वी, 1881। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? ऑप्शन है विशस विस्मौसुधम, नील देवी, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधेर नगरी की रचना एक रात में किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? ऑप्शन है 1920 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1965 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? ऑप्शन है सुहासिनी, विजया, अलका, कल्याणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजया। विजया नहीं थी स्त्री पात्र। अगला है, प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, विशाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है? ऑप्शन है टूटते परिवेश, अंधेरे बंद कमरे, आठवां सर्ग, अंधा युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंधा युग। अगला प्रश्न है, कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? ऑप्शन है युयुत्सु, गांधारी, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीष्म पितामह नहीं थे इसमें। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? ऑप्शन है परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का, घृणा का पूंजीभूत रूप, अश्वत्थामा की वीरता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आधुनिक युग से जोड़ा है इसको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का। अगला प्रश्न है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में अंक का नाम बताना है, तो ऑप्शन है 5, 8, 7, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कुल 5 अंक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन है अंधा युग, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंधा युग। अगला प्रश्न है, महेंद्रनाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? ऑप्शन है बकरी, आठवां सर्ग, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधे अधूरे।
अगला प्रश्न है, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? ऑप्शन है 1960 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी। नाटक जारी है रचना किस विधा की है? ऑप्शन है नाटक, निबंध, कविता, उपन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटक जारी है। इसकी विधा जो है कविता है यह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? ऑप्शन है नाटक, निबंध, कविता, उपन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? ऑप्शन है विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश, हरे कृष्ण प्रेमी, गिरजा कुमार माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन राकेश की है एकांकी है। अगला प्रश्न है, दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के हैं? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र, हरे कृष्ण प्रेमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर की एकांकी है प्रकाश और परछाई। अगला प्रश्न है, निम्न नाटकों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाटककार हैं, 4 नाटककारों का नाम दिया गया है। भारतेंदु हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल और जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही क्रम यही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में भी सुव्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पाएगा अजात शत्रु, दूसरे नंबर फिर आएगा स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी। यही इसका क्रम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। यहाँ पे नाटककार का नाम दिया गया है और उनकी रचनाएं हैं, तो मिलाना है इसको। तो स्कंदगुप्त नाटक का नाम है, तो इसके रचनाकार जो हैं, इसके नाटककार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। बकरी नाटक है, सरस्वती दयाल सक्सेना जी का है। 8वां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा जी का है। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। यह क्रम हो जाएगा इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्रम हो जाएगा, पहले आएगा आषाढ़ का एक दिन, फिर लहरों के राजहंस, लास्ट में आएगा आधे अधूरे। तो इसका क्रम यही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आज का यह आखिरी प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें पात्र का नाम है और नाटक के नाम से सुमेलित करना है। तो सावित्री जो है ये है आधे अधूरे की पात्र हैं। देवसेना जो है स्कंदगुप्त की हैं। अश्वत्थामा जो है अंधा युग के हैं। और राजश्री जो है जय आदित्य की पात्र हैं। तो यह क्रम हो जाएगा इनका। और ऑप्शन में देखिए इसको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।